सोहना गांव के ऊपर पहाड़ियों पर एक सुनसान हवेली थी। लोग इसे ईगल पास कहते थे। कई लोगों का मानना था कि यह भूतिया है। वे एक अमीर परिवार की कहानियां सुनाते थे जो वहां रहता था। एक दिन बहुत बड़ा दुख आया। परिवार गायब हो गया, फिर कभी नहीं दिखा। हवेली पुरानी और टूट रही थी। दीवारों पर बेलें चढ़ गई थी और छत गिर गई थी। जंगली जानवर इसके अंधेरे कोनों में रहते थे। गांव वाले ईगल पास से दूर रहते थे। वे उन आत्माओं से डरते थे जो रात में हवेली में घूमती थीं। एक गर्म दिन 4 दोस्त विक्रम, दीपक, प्रिया और रानी सोहना के पास हाइकिंग कर रहे थे। उन्होंने भूतिया हवेली की कहानियां सुनी थीं। विक्रम, सबसे बहादुर, ने अपने दोस्तों को वहां रात बिताने की चुनौती दी। दीपक और प्रिया हिचकिचा रहे थे। उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी थीं। रानी को उत्सुकता थी। उसने अपने दोस्तों को चुनौती स्वीकार करने के लिए मना लिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, दोस्त ईगल पास के रास्ते पर चढ़ गए। हवेली पास से देखने पर और भी डरावनी लग रही थी। विक्रम ने किरकिराते हुए गेट को धक्का दिया। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। अंधेरा होने पर दोस्तों ने पुरानी चिमनी में आग जलाई। उन्होंने अपना हौसला बनाए रखने के लिए एक दूसरे को कहानियां सुनाई। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी, दर्द भरी रोने की आवाज थी। दीपक की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। प्रिया ने रानी का हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने आग से एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा और सावधानी से आवाज के पास गया। उसे कुछ नहीं दिखा। दोस्तों ने आवाज को अनसुना करने की कोशिश की और अपनी कहानियां जारी रखी, लेकिन माहौल बदल गया था। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, हालांकि सभी खिड़कियां बंद थीं। तभी रानी की सांस अटक गई। उसने हॉल के दूसरे छोर की ओर इशारा किया। एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक आकृति वहां खड़ी थी। उसका चेहरा साये में छिपा हुआ था। दोस्त डर के मारे देखते रहे, जैसे आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम अभी भी जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा पकड़े हुए आगे बढ़ा। उसने पुकारा, कौन है वहां? आकृति रुक गई। ऐसा लगा जैसे वह हिचकिचा रही हो। फिर पलक झपकते ही वह गायब हो गई। ठंडी हवा भी उसके साथ गायब हो गई। दोस्त दंग रह गए। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। रानी सबसे पहले बोली, हमें यहां से जाना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करके सामने के दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बंद रखे हुए हो। दोस्तों में दहशत फैल गई। उन्होंने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। वे फंस गए थे। अचानक दर्द भरी चीख फिर से हवेली में गूंज उठी। इस बार यह करीब थी और तेज। एक ठंडी हवा हवेली में बह गई, जिससे उनकी आग बुझ गई। दोस्त अंधेरे में एक साथ बैठ गए। उनकी सांसें थम गईं। और फिर उन्होंने इसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट उनके कानों के पास, कभी मत जाना। दोस्त चीख पड़े।